यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाते हो आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी चिड़िया की तरह, जैसे चिड़िया एक छोटा छोटा तिनका बना करके देखते हैं, गजब का अपने लिए आसियाना बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, जो कितनों भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, जब तक वृक्ष नहीं गिरेगा तब तक उसका घर नहीं गिर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप छोटा छोटा लक्ष्य बना करके, छोटे छोटे प्रयास करके यदि आप मेहनत करेंगे तो आप यकीन मानिए दुनिया के भीड़ में से आप हट करके सफल व्यक्तियों के भीड़ में आपका भी नाम आएगा और आप भी खड़े रहेंगे सफल व्यक्तियों की भीड़ में। तो आइए हम शुरू करते हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.1। इससे पहले के अध्याय में हम लोग न्यू बुक है और इसके पहले के अध्याय में हम लोग 1.1 को कंप्लीट किए थे। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझते हैं। कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी कि इसको हल करना है और अपने उत्तर का जो है जांच करके दिखाना है। देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आप एक पॉइंट को समझ लीजिए, एक्स, ये जो एक्स है तो ए से लेकर के जेड तक का जो लेटर आएगा उसको कहेंगे चर, और ये जो संख्या है इसको कहेंगे अचर, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। ठीक है, तो चर को एक तरफ करिए, 3x है तो 3x, इनको देखिए ये प्लस में है, इस साइड इनको लाइए तो माइनस में आएगा 18। अब 3x में से 2x माइनस होगा तो बचेगा x इक्वल टू हो गया 18। यानी कि x का आंसर कितना, x का मान कितना आया 18। ये आपका आंसर है। अब इसी को सत्यापन करना है, इसी का जांच करना है। तो जांच में देखिए, जांच कैसे करेंगे। 3x का मान जो है ये बराबर होना चाहिए 2x प्लस 18। जांच करने का मतलब हुआ कि x का मान यदि आपका 18 यदि सही आंसर है तो दोनों तरफ हम x का मान रखेंगे और इनको हल करेंगे। यदि इनका दोनों तरफ का मान समान हो जाएगा तो इसका मतलब आपका जो आंसर निकला है वो क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। आपको बनाने में भी बड़ा ही मज़ा आएगा यदि आप अच्छा से समझ गए तो। 3 है तो 3 यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो गुना है, x का मान कितना है 18, यहाँ 18 दीजिए बराबर 2x है ना, 2 गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो x का मान कितना है 18 प्लस 18। 18 को 3 से गुना करिए, 18 तिया 54 हो जाएगा इक्वल टू 18 दूनी 36 और 36 में 18 जोड़िए तो इधर हुआ आपका 54 और इधर 36 और 18 को जोड़िए तो ये भी कितना आ जाएगा 54। देखिए दोनों बराबर है ना, इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS। कहेंगे कि अतः LHS जो है मेरा वो RHS के बराबर है। तो LHS बराबर RHS है तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को आप अच्छा से समझे और देखिए, ये छोटा क्वेश्चन है, आप आसानी से समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं और बेहतर होगा कि आप इन क्वेश्चन को आप कॉपी कलम लेकर के, केवल आपको ये सिनेमा नहीं है कि आपको केवल देखने से समझ में आ जाएगा, आपको इसको नोटबुक में लिख करके खुद से 2 से 3 बार बनाना पड़ेगा। तो अभी आप क्या करें, इनको आप अच्छा से समझ लीजिए और फिर रफ कॉपी में 2 से 3 बार बना करके खुद से देखिएगा। और वीडियो को एक बार देखने से नहीं होगा, एक बार देखने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं भी हो, और जो बच्चे पहले से ही तेज है उसका तो एक ही बार देखने से कल्याण हो जाएगा, और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो 2 से 3 बार वीडियो को देखिए और आपको जो है
आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आप 1 को समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि 5t माइनस 3 इक्वल टू 5t माइनस का 5 है ना। इसमें दोस्तों यहाँ पर 3 होगा, इसलिए तो हमको डाउट लगा कि अरे यहाँ पर दोनों जगह 5 हो जाएगा तो ये तो दोनों यहीं पर कट जाएगा, तो फिर यहाँ से बनने का कोई नियम ही नहीं बनता है। तो देखिए आप 5t है तो 5t, ये प्लस में है, इसको इस एक तरफ रख लीजिए, तो माइनस में आएगा 3t इक्वल टू -5 है तो -5, ये माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो ये प्लस में आएगा 3। अब समझिए 5t में से माइनस होगा 3t, तो ये आपका आएगा 2t इक्वल टू, इनको समझिए, ये वाला प्रॉब्लम जो है हर एक बच्चे को रहता है, ये माइनस वाला का प्रॉब्लम, माइनस प्लस का, इनको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, जब दोनों अलग अलग जाति में रहे तो आपको करना क्या है, टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। आप देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है, स्वाभाविक सी बात है कि 5 बड़ा है, ये 3 छोटा हो गया, 5 बड़ा है। 5 के पीछा में देखिए कौन सा चिन्ह है, माइनस का, आप लिख दीजिए माइनस, और 5 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आएगा 2। ऐसे आपको बनाना है। यदि दोनों का चिन्ह समान होगा, कहने का मेरा मतलब यदि दोनों आपका माइनसे में रहेगा या दोनों आपका प्लसे में रहेगा, तो ऐसे स्थिति में जो है बड़ा संख्या का चिन्ह देना है और दोनों को जोड़ देना है। अब देखिए 2 से 2 को काट दीजिए, तो आपका जो t होगा, ये t का मान कितना होगा, -1 मर्तबा से कटा तो -1 होगा। t का मान कितना होगा दोस्तों, -1। यही आपका हो गया आंसर। अब इनको जांच करना, आइए मेडिकल जांच में जांच करते हैं हम लोग, ब्लड जांच करते हैं। जांच में क्या करना है भाई, 5t माइनस 3 बराबर मान लाना है 3t माइनस 5 का। तो मान बैठाइए दोनों ओर, t का मान माइनस का 1 रखना है। तो देखिए 5t है तो 5 गुना t का मान -1, यहाँ -3 है तो -3 इक्वल टू 3 गुना t का मान -1 -5, 5 गुना -1 तो -5 होगा, यहाँ -3 है तो -3, 3 गुना -1 तो -3, इधर -5। देखिए यहाँ देखिए अभी जो समझाया आपको, दोनों देखिए दोनों एक जाति का है, दोनों माइनस में है, तो बड़ा कौन है 5, बड़ा का चिन्ह दीजिए, माइनस दीजिए, दोनों एक जाति में है, जोड़ दीजिए, 5 3 8, दोनों में बड़ा कौन है 5, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो -2, 5 3 8, दोनों समान है। यहाँ लिखेंगे कि LHS जो है ये RHS के बराबर है, और मेरा आंसर क्या हो गया, प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपसे मेरा मात्र एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइए, और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और अन्य सारे दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए कि सुपौल वाले प्रमोद सर जो है यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं और कक्षा 8 के मैथ को शुरू से पढ़ाते हैं, ताकि वो बच्चे भी देख करके ये वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग अच्छा से देख लिए, समझ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। चलिए इनको हल करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहा है। देखिए 5x है तो 5x, यहाँ ध्यान दीजिए, ये चर वाला को एक तरफ रखना है। नियम क्या है, रूल क्या है इन सवाल को बनाने का,
कि चर जो भी है ना उनको एक तरफ आप रखिए। तो ये प्लस में है, इसको इस साइड लाइए तो माइनस में आएगा, इक्वल टू 5 तो 5, ये प्लस में है तो माइनस में, इसको माइनस करिए, ये आएगा आपका 2x। अब यहाँ समझिए 5 में से 9 घटेगा, छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस आएगा और 4 हो जाएगा। 2 से काटिए 4 को, 2 1 2 और 2 दूनी 4। तो ये आपका x का मान कितना आएगा दोस्तों, -2। x का मान आपका -2 आया, यही आपका आंसर हो गया। अब हम इसको जांच करेंगे। आइए मेडिकल जांच में आ जाइए आप लोग। आपका सवाल है 5x + 9 = 5 + 3x। क्या करना है, तो 5 गुना x का मान -2, तो यहाँ पर -2 करेंगे, प्लस का 9 करेंगे, इक्वल टू 5 + 3 गुना x का मान कितना, तो -2, -2 डालिए, माइनस है तो माइनस डालेंगे, 5 दूनी होगा 10 आपका, प्लस का 9 इक्वल टू 5। यहाँ समझिए प्लस गुना माइनस क्या होगा, तो -3 दूनी 6। अब यहाँ समझने की चीज़ है, समझिए 10 और 9 में बड़ा कौन है, 10, तो 10 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस दीजिए। बड़ा में से छोटा घटाइए, 10 में से 9 जाएगा, आपका आंसर आएगा 1, इक्वल टू 5 और 6 में बड़ा है 6, 6 का चिन्ह है माइनस, माइनस लगा दीजिए। 5 में से 6 में से 5 घटाइए, आंसर आएगा 1। तो आप देखिए दोनों तरफ बराबर है, कहेंगे LHS जो है ये इक्वल टू है RHS का, दोनों आपका बराबर है, प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देखिए, ये भी कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 1, 2 और 3 तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन था। तो आपको मेरे ख्याल से बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार आपको देखना है वीडियो और ख़ुद से बनाना है। 3-4 बार यदि आप बनाइएगा तो इस टाइप के सवाल में आपका कलम रुकेगा ही नहीं, समझ गए ना। वो एक कविता हम बताए थे कि कड़ी से कड़ी जोड़ने पर जंजीर बन जाती है और मेहनत पर मेहनत करने से तकदीर बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप ये क्वेश्चन को भी बार बार यदि आप करेंगे, बार बार इसको बनाएंगे ना, तो आपका एक आदत ही बन जाएगा ये सारे प्रॉब्लम को हल करने का, सॉल्व करने का। आप दूसरे को भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आप तब तक नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन भी सेम ही है दोस्तों। तो 4 देखिए, ये 4 और 4 को एक तरफ रखिए आप। 4z है ना, ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में 2z हो जाएगा, इक्वल टू 6 है तो 6 और प्लस में है तो माइनस में। अब 4z में से 2z यदि माइनस होगा तो आएगा ये 2z, इक्वल टू 6 में से 3 जाएगा, आएगा 3, ठीक है। ये गुना में है 2, इस साइड लाएंगे तो भागा में, कहेंगे z बराबर 3/2। यही आपका हो गया आंसर, ठीक। अब हम लोग को जांच भी करना है। आइए जांच करते हैं। जांच 4z + 3 बराबर होना चाहिए आपका 6 + 2z, ठीक है। तो हम कहेंगे 4 × z का मान 3/2 प्लस 3 है तो 3 इक्वल टू 6 + 2 गुना 3/2। अब देखिए आप 2 से 4 कटेगा, 2 बार में कटेगा, 2 से 2 कटेगा 1 बार में। इसको गुना कर दीजिए, 2 × 6 = 6 × 3 =
9 इक्वल टू 6 3 9, दोनों बराबर है। कह दीजिए कि LHS जो है आपका ये इक्वल टू है किनका, RHS का। तो आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं चौथा, 1 2 3 4 तक अभी हम लोग पढ़े हैं। चारों क्वेश्चन सेम टाइप का है, तो मैथ बिल्कुल भी भारी नहीं है, बस समझ का भी फेर है। मैथ में क्या होता है कि आप रट्टा मार करके मैथ नहीं सीख सकते हैं। आपको मैथ सीखने के लिए आपको मैथ के रूल को समझना पड़ेगा। इसमें एक छोटा सा भी यदि आप गलती कर दिए ना, तो आपका सारा किया धरा चौपट हो जाएगा दोस्तों। तो आपको बारीकी से मैथ को समझना है, और इसके एक भी स्टेप को यदि आप मिस कर दिए है ना, तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपका ऐसे ही सवाल जो है सॉल्व होते जाएगा, जिस प्रकार से हम बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए। 4 को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देखिए दिया है दोस्तों कि 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। क्या करेंगे, ये दोनों जो चर है इसको एक तरफ रख लीजिए। 2x माइनस में है तो प्लस में x आ जाएगा, इक्वल टू 14 माइनस में है तो प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए आप 2x प्लस x कितना आएगा, 3x आएगा। 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 3 से काटिए 15 को 5 बार में कटेगा, यह आपका x हो जाएगा 5। ठीक है, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक, अब यही मतलब इसको ये आंसर को जांच भी करना है। आइए ब्लड टेस्ट में आइए, जांच में क्या करना है भाई, तो 2x - 1 इक्वल टू 14 - x, यही है। समझिए 2 और x का मान हो गया 5 - 1 इक्वल टू 14 - 5। 2 को 5 से गुना करेंगे 10 होगा -1। 14 में से 5 घटा दीजिए तो 9 आएगा। 10 में से 1 गया, 9 बराबर 9। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जी। ठीक, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसको यहाँ ऐसे कर दीजिए कि LHS जो है ना ये इक्वल टू है RHS का, अतः करके LHS जो है ये बराबर है RHS का, यहाँ प्रूव्ड कर दीजिए। प्रूव्ड। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए और ज़रा कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 को तब तक आप नोट करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। छठा क्वेश्चन दिया है कि 8x + 4 इक्वल टू 3 × x - 1 और प्लस का 7 दिया है। इनको पहले हल करेंगे। इसको 8x + 4 इक्वल टू 3 से दोनों में गुना करिए, ये आएगा 3x माइनस 3 से इसको गुना करिए, आएगा 3 प्लस का 7। देख रहे हैं? ओके, तो देखिए करना क्या है कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 × x तो 3x माइनस का माइनस, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 प्लस का 7। अब देखिए 8x है तो 8x प्लस का 4 इक्वल टू 3x, 7 में से 3 घटा दीजिए तो ये आपका आएगा 4। अब यहाँ देखिए आप एक चीज़ कि 8x हो गया माइनस ये आएगा इस साइड तो 3x इक्वल टू 4, प्लस में है तो माइनस में 4, इसको माइनस करिए तो 5x
इक्वल टू 4 में से 4 जाएगा तो आप ट्रिक याद रखिएगा कि वह में से वह गया तो 0। ठीक है, ये मेरा ट्रिक है। वह में से वह गया तो 0, तो यहाँ 0 आप डाल दीजिए। ठीक है, पुनः 5 गुना में है तो भागा में आएगा। x इक्वल टू 0/5 कितना आएगा दोस्तों? 0। ये आपका हो गया आंसर। अब इनको हम जांच करेंगे तो क्या कहेंगे कि LHS जो है ये बराबर है दोस्तों RHS का। ठीक है, ये इसका जांच करना है कि दोनों तरफ बराबर है। जांच में देखिए 8x + 4 इक्वल टू 3 × x - 1 प्लस का 7, तो 8 गुना x का मान दीजिए 0 प्लस का 4 इक्वल टू 3 × x का मान 0 - 1 + 7। ठीक है, 8 गुना 0 तो क्या होगा 0 प्लस का 4 इक्वल टू 3 गुना 0 तो 0, 3 गुना -1 तो -3 और प्लस का 7, 4 + 0 तो 4 इक्वल टू 7 में से 3 जाएगा तो ये होगा 4। दोनों बराबर है कहेंगे LHS, अतः LHS जो है ये बराबर है RHS का। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 को देखें। थोड़ा देखने से पहले लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा वजनगर होगा, 2-4-5 किलो का होगा, लेकिन ये 100 ग्राम का क्वेश्चन नहीं था। आप यदि खुद से बनाइएगा तो थोड़ा सा पहले लगेगा कि भारी है, लेकिन जब आप इसको बनाइएगा ना तो आपको लगेगा अरे अरे अरे, वही कहानी हो गया, खुदा पहाड़ और निकला चूहा। बात वही है। तो क्वेश्चन देख करके आपको घबराना नहीं है। आप उसको जब जैसे जैसे तोड़ते जाइएगा ना वैसे वैसे आप वो छोटा होते जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप समझ गए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को अब हल करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 5 देखिए, 5 है आपका किस चीज़ में? भागा में, तो इस साइड लाइए गुना में आएगा। भागा में है तो गुना में आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5x इक्वल टू 4 × x + 10। ठीक है, फिर लिखेंगे हम या 5x इक्वल टू 4 से दोनों में गुना करिए, 4 गुना x कितना होगा 4x, 4 गुना 10 कितना होगा 40 होगा। ये प्लस में है ना, इस साइड लाइए तो माइनस में आएगा आपका, माइनस में 4x इक्वल टू 40। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा x, और x का मान कितना हो गया 40। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब इसको जांच करके देखते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। जांच किसका करेंगे? x जो है x इक्वल टू 4/5 × x + 10, दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं इसका जांच करेंगे। x का मान देखिए 40 है तो दीजिए यहाँ आप 40 इक्वल टू 4/5 x का मान 40 + 10, तो ये आपका आएगा 40 बराबर 4/5, 40 10 50, 5 10 10 × 50 कट गया, तो ये आपका आया 40 बराबर 10 गुना 4 हो गया 40। दोनों पक्ष बराबर है, आप लिख सकते हैं कि LHS जो है ये बराबर है RHS का। प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें उम्मीद लगता है कि आप जल्द ही मैथ को सीख जाएंगे। तो वीडियो को केवल 2 से 3 बार देखना है और ख़ुद से 2 4 5 बार बनाइए, आपका तैयारी बेस्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। 3 और 15 का यदि आप एलसीएम लीजिएगा 15 आएगा
तिनका को 5 बार पढ़िएगा तो 15, 3 5 15, तो 5 से 2 में गुना करिएगा तो 2 पंचे कितना आएगा 10x। भिन्न का घटाव बना रहे हैं, 15 भागा 15 तो 1 होगा और 1 से गुना करिएगा आप तो 7x इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो आपका आएगा 2। 10x में से 7x घटाइए तो कितना आएगा 3x बटे में 15 इक्वल टू 2। 3 एकान 3 और 3 पच्चे 15 आएगा। x इक्वल टू 5 भागा में है, इससे लाइएगा तो गुना में, तो 2 गुना 5 हो जाएगा और x का मान कितना आ गया 2 पंचे 10। यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको जांच करिएगा तो जांच में आपको आएगा 2x बटे 3 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 7x बटे 15 प्लस का 3। 2x का मान कितना आएगा 10। 2 गुना 10 बटे 3 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 7 गुना 10 बटे 15 प्लस का 3। 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 बटे 3 प्लस 1 इक्वल टू 10 सत्ते 70 बटे 15 प्लस का 3। ठीक है, भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 3 एलसीएम आएगा, 3 भागा 3 एक मरतबा 1 से गुना करिएगा तो 20। यहाँ देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 भागा 3 तो 3 मरतबा और 3 से गुना करिएगा तो यहाँ आपका आएगा 3, यहाँ 15, 15 का भागा 15 एक मरतबा 1 से गुना करिएगा तो 70। बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से भागा दीजिएगा 15 में, 15 मरतबा और 15 से गुना करिएगा 15 तिया 45 आपका आएगा। इसको जोड़िए, 20 3 23 बटे 3। ठीक है, इक्वल टू दोनों को ऐड कर दीजिए तो 5, 7 4 11 बट्टा का 15। इसको काटिए तो 5 तिया 15 कटेगा, इसको काटिए तो 5 तिया 5 दूनी 10, 1 होगा 15, 5 तिया 15। ठीक है, यानी दोनों देखिए बराबर है। 23 बट्टा 3 जो है ये बराबर है 23 बटे 3 का। तो आप कह सकते हैं कि LHS जो है ये बराबर है RHS का। प्रूफ लिख दीजिए, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 2y प्लस 5 बट्टा 3 बराबर 26 बट्टा 3 माइनस का y। इनको कैसे बनाना है आइए समझते हैं। तो कहेंगे 2y माइनस में आए तो इस साइड लाइए, प्लस में y आएगा। 26 बट्टे 3 ये प्लस में है तो इस साइड लाइए तो माइनस में 5 बट्टे 3। ठीक है, 2y में y को ऐड करिए तो 3y आएगा। भिन्न घटाव करिए, 3 3 का लघुत्तम 3 आएगा। 3 भागा 3 एक मरतबा 1 से गुना करिए आएगा 26। 3 भागा 3 एक मरतबा 1 से गुना करिए आएगा 5। 26 में से 5 घटेगा, ये होगा 21। 21 बटा होगा 3। अब इनको काटिए तो 3 से काटिएगा इनको, 3 एकान 3, 3 सत्ते 21 कट गया। तो y का जो मान आपका आएगा 7 बट्टे 3 आएगा। ठीक, ये आपका y का मान निकल गया। अब ये मान को y के जगह पर रख करके इनका जांच भी करके दिखाना है। आइए जांच करते हैं, समझिएगा आप इनको। जांच करने में क्या दिया है कि 2y प्लस 5 बट्टे 3 इक्वल टू 26 बट्टे 3 माइनस का y। अब इनको हल करेंगे तो 2 गुना y का मान कितना है 7 बट्टे 3। ठीक है, y का मान 7 बट्टे 3 प्लस 5 बट्टे 3 इक्वल टू 26 बट्टे 3 माइनस 7 बट्टे 3। y का मान बैठा देना है y की जगह पर 7 बट्टे 3।
अब आप देखिए इनको कैसे हल करिएगा। 7 दूनी 14/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3। 3/3 एक मरतबा 1 से गुना करिए 26 आएगा। फिर 3/3 एक मरतबा 1 से गुना करिए 7 आएगा। नीचे में भिन्न का जोड़ करिए 3 लघुत्तम आएगा। 3/3 एक मरतबा 1 से गुना करिए 14 प्लस 5 इसको घटाइए तो आपका 19/3 आएगा। ठीक, इसको 14 5 19/3 इक्वल टू 19/3। देखिए दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया। नीचे में लिख दीजिए कि अतः LHS जो है ये बराबर है RHS का प्रूव्ड। ठीक है, सत्यापन इनका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आप सीख लिए। अब मात्र लास्ट क्वेश्चन अब मात्र लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। हम इनको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक, तब तक आप नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। इनको कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। तो 3m ये प्लस में है, सेट लाइए माइनस में, इक्वल टू इधर जो है बैठा दीजिए -8/5। देखिए छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस लगेगा। 3m में से घटाइए 5m तो ये आएगा 2m इक्वल टू -8/5। माइनस से माइनस काट दीजिए, 2 से 8 को काटिए, 2 1 2 और 2 चौक 8, यानी कि आपका m का मान कितना आएगा 4/5। यही आपका आंसर हो गया। अब ये जो बना है इसको जांच करिए, सत्यापन करिए। आइए जांच करते हैं। तो 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। इनको हल करेंगे तो 3 गुना m का मान आएगा 4/5 इक्वल टू 5 गुना m का मान 4/5 माइनस 8/5। ठीक है, अब आप देखिए 4 तिया 12/5 आएगा और ये 5 को 5 से काट दीजिए, आएगा 4 माइनस 8/5। ठीक है, तो 12/5 जो है ये बराबर होना चाहिए। इसके बटे में 1 5 का एलसीएम लीजिए आप 5, 1 से भागा दीजिएगा 5 में 5 मरतबा और 5 से गुना करिए तो 5 चौक 20 माइनस 5/5 1 मरतबा, 1 से गुना करिएगा 8 में तो कितना आएगा 8। तो 12/5 जो है ये बराबर होगा 12/5 का। दोनों बराबर है, लिख दीजिए कि LHS जो है ये बराबर है RHS का, प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और लास्ट में मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अन्य दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। आप अपने इंस्टाग्राम, आप अपने फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं, ताकि अन्य सारे लोगों को भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।